सबको मेरा नमस्कार। तो चलिए हम आज की यात्रा करते हैं मथुरा, वृंदावन और गोकुल की। संपूर्ण गोकुल दर्शन किस प्रकार करेंगे, आइए जानते हैं। आप चाहे तो रेल मार्ग, बस के द्वारा या खुद की गाड़ी के द्वारा भी सबसे पहले आप मथुरा पहुंच सकते हैं। अगर आप मथुरा में कोई भी रेल मार्ग का सुविधा नहीं है तो आप आगरा पहुँचे। आगरा पहुंचने के बाद आगरा स्टेशन पर आपको स्नान की, शौचालय की काफ़ी साफ़ सफाई के साथ व्यवस्था मिलेगी। तो हमारा जो राय है, आप यहाँ पे स्नान वगैरह करें। 10 रुपये की पर पर्सन बैटरी रिक्शा पकड़ के यहाँ पास में ही रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर की दूरी पर मेरो वृंदावन होटल है। आसपास बहुत सारे यहाँ पे फूड भी कॉर्नर भी है, वहाँ पे जाकर आप पहले भोजन कर लें। भोजन आपको काफ़ी साफ़ सुथरा के साथ और काफ़ी कम प्राइस में पड़ेगी। यहाँ पे आपको खाने में चावल, रोटी, सब्जी, सभी प्रकार का व्यंजन आपको यहाँ पे मिल जाएगी। नाश्ता या भोजन करने के बाद यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे सरकारी बस स्टैंड है। बस स्टैंड में आप पहुँचकर 80 रुपया पर पर्सन टिकट देकर पहुँच सकते हैं मथुरा। मथुरा की जो आगरा से दूरी है वो 58 किलोमीटर की है और जो टाइमिंग आपका लगता है 1.25 घंटे से 1.5 घंटे का लगता है। मथुरा में बस आपको SBI चौराहा पे उतार देगा। वहाँ से आप 10 रुपया पर पर्सन ई रिक्शा पकड़कर पहुँच जाइए हॉली गेट के पास, शंकर मिठाई वाले के पास। यहाँ पे आप नाश्ता कर सकते हैं। यहाँ का मशहूर पेड़ा, समोसा और मालपुआ और साथ में कट्टू की पकौड़ी काफ़ी स्वादिष्ट होती है, इसका आप आनंद ले सकते हैं। उसके बाद 10 रुपया पर पर्सन टेम्पो पकड़ के आप पहुंच जाइए मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि के पास। मथुरा पहुंचने के बाद आपको यहाँ पे श्री राधे कृष्ण होटल में जो AC और नॉन AC दोनों की सुविधा है और काफ़ी कम कीमत पे पड़ेगी। यहाँ पे आप अपने लिए होटल बुक करा ले। अगर यहाँ पे कमरा अवेलेबल ना हो तो आसपास बहुत सारे होटल हैं जो काफ़ी कम कीमत पे आपको मिल जाएगी। वैसे राधे कृष्ण की जो होटल है उनका कॉन्टैक्ट नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। रूम आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा, साफ़ सुथरा और काफ़ी VIP और लग्जरी रूम है। जो इसकी कीमत है हमने 700 रुपया अदा की है। आपका सीजनली के हिसाब से जो रूम रेंट है वो बढ़ या घट भी सकता है। होटल में सामान रखने के बाद आपको यहाँ बाहर ही बहुत सारे ई रिक्शा, टेम्पो वाले मिल जाएंगे जो आपको मथुरा से गोकुल दर्शन कराने के लिए ले जाएंगे। 100 रुपया पर पर्सन का चार्ज लेकर वो आपको गोकुल ले जाकर पहुंचा देंगे। मथुरा से गोकुल की दूरी 10 किलोमीटर है और जो टाइम आपका लगता है 20 या 25 मिनट का। गोकुल में आपको नाश्ते और भोजन के बहुत सारे होटल मिल जाएंगे। गोकुल से जो नई नंद महल की दूरी है वो 560 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे बहुत सारे पांडा लोग मिल जाएंगे जो 50 रुपया में आपको पूरे नंद महल घुमा देंगे और श्री कृष्ण से जुड़ी सभी कथाओं के बारे में भी दर्शन कराएंगे। ये जो पहला पड़ाव है हमारा नंद चौराहा है। यहाँ पे दर्शन करके मान्यता मांग के वट वृक्ष से चलेंगे आगे हम नंद महल की तरफ। यहाँ पे नंद महल 2 पार्टों में बटा हुआ है। एक पहला वाला जो अभी आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको बहुत सारे मिठाई की दुकानें देखने को मिलेंगी जिनकी सोंधी सोंधी घी की बनी हुई मिठाई और दूध से बनी हुई मिठाई मिलेगी। यहाँ का घी से बना हुआ मैसूर पाक जरूर ट्राई करें। आगे हम बढ़ते हैं नए नंद महल के तरफ, जहाँ पे आपको भगवान श्री कृष्ण, बलराम, माँ यशोदा और नंद बाबा का दर्शन होगा। यहाँ दर्शन करने के बाद हम चलेंगे रमन रेती की तरफ, जिसकी दूरी आपको 2.5 किलोमीटर पड़ने वाली है और जो टाइमिंग है आपका 5 मिनट का है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हिरण अभयारण्य देखने को मिलेगा। बहुत सारे यहाँ पे हिरण और बारहसिंगा आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे लगभग 500 से 600 हिरण हैं। यहाँ पे पास ही में
गेहूँ और जौ मिलता है 10 रुपये प्लेट, जो आप इनको खिला सकते हैं। काफ़ी ही सुखद अनुभव होता है इनको खिलाकर। रमन रेड्डी मंदिर के बाहर ही जूता घर है, जहाँ पे आप अपने जूता चप्पल रख के पहुँच जाइए रमन रेड्डी मंदिर का दर्शन करने और रमन रेड्डी में लौटने। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण बचपन में यहाँ गौ चराने आते थे, तो इसी रमन रेड्डी के मिट्टी में लोट पोट के अपने सखाओं के संग खेलते थे। यही वो रमन रेड्डी है जहाँ पे श्रद्धालु जन, भक्त जन भगवान की तरह लौट के इस मिट्टी में खेलते हैं और अनुभव करते हैं प्रभु का होने का। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि ये रीत में अगर कोई लौटता है तो उसके सारी बीमारियाँ ख़त्म हो जाती है। जो घुटने का दर्द होता है, जोड़ों का दर्द होता है, वो ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे रेत के गेंद बनाकर एक दूसरे पर फेंका जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे तो गोपियों ने उनका गेंद इसी रेत में छुपा दिया था, तो उन्होंने रेत के गोले बना के उसी से खेले थे। यहाँ पे जो घर बनाते हैं रेत में, उनकी मनोकामनाएं अपने जीवन में घर बनाने का पूर्ण होता है। तो इस प्रकार यहाँ पे बहुत ही आनंद और उत्साह के साथ आप देख रहे हैं सभी भक्तजन लोट-पोट कर रहे हैं। यहाँ के रेत चाहे तो आप घर भी ले जा सकते हैं, जो आप रोज़ प्रतिदिन लगाएं। इससे भी आपकी बीमारी में काफ़ी लाभ मिलता है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग शिवलिंग बनाए हैं। उसके बाद हम चलते हैं रमन रेती के पीछे जो सरोवर है उसका दर्शन करने। यहाँ पे मंदिर के अंदर ही आपको प्रसाद भोजन की भी व्यवस्था है, जहाँ पे आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। प्रसाद का जो टाइमिंग है वो आपको 12 से 2 के बीच में मिलती है। कामधेनु मार्ग से आप यहाँ पे गौशाला में भी जाके गौशाला का दर्शन कर सकते हैं। रमन रेती जो सरोवर है काफ़ी खूबसूरत है और यहाँ का जो कार्य है वो प्रगति पे है अभी। तो सरोवर में स्नान करना मना था। ऐसा माना जाता है कि सरोवर में स्नान करने से हमारे अंदर की जो बीमारियाँ होती है वो दूर हो जाती है। तो अब पहुँचते हैं हम रमन रेती के अंदर भगवान श्री कृष्ण का जो मंदिर है उसमें। तो आप यहाँ देख सकते हैं आज एकादशी है और एकादशी पे यहाँ पे भजन और कीर्तन हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा उल्लास और उत्साह है। यहाँ भक्त आकर नाच रहे हैं, गा रहे हैं। काफ़ी आनंदितमय वातावरण है और यहाँ पे मंदिर के पीछे बहुत से सुंदर सुंदर भगवान श्री कृष्ण के जीवन की जो लीलाएं हैं वो सभी यहाँ पे दर्शाया गया है। मंदिर के चारों ओर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए गए हैं। यहाँ पे आपको छोटे छोटे झोपड़ी बनाए गए हैं और जिस पे पुराने ऋषि मुनियों का आश्रम का नाम लिखा गया है। यहाँ पे अभी नए जो ऋषि मुनि हैं सभी इन झोपड़ियों में रहते हैं और सभी को दर्शन देते हैं। इस मंदिर की एक खास बात ये है कि यहाँ से आप मंदिर का परिक्रमा चालू कर सकते हैं। ये परिक्रमा मार्ग के अंदर आता है और यहाँ पे चंदन की पेड़ लगाए गए हैं जो काफ़ी सुगंधित है। मंदिर का दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे शिवलिंग का भी दर्शन कर सकते हैं। तो मंदिर जो काफ़ी खूबसूरत और शांत वातावरण में है, काफ़ी सुखद अनुभव आया यहाँ पे पहुँचकर। अब हम चलेंगे पंचायती मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का सबसे पुराना घर। इसकी जो दूरी है 2 किलोमीटर है और टाइमिंग जो है वो 5 से 6 मिनट लगेगी। पंचायती भवन मंदिर के अंदर में 84 खंबे बने हुए हैं जिसकी नक्काशी अलग अलग प्रकार से की गई है। ऐसा मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण जब माखन खाते थे तो इन्हीं खंभों में अपने हाथों को पोंछते थे और माँ यशोदा पकड़ने आती थी तो इन्हीं खंभों से बच बच के निकल जाते हैं। आपको यहाँ पे उखल बंधन का भी दर्शन होगा जब माँ यशोदा ने उन्हें उखल से बांधा था। यहाँ से अब हम चलेंगे ब्रह्मांड घाट की तरफ।
ब्रह्मांड घाट की दूरी आपका 1.5 किलोमीटर है और जो टाइमिंग है वो 5 मिनट का है। ब्रह्मांड घाट का ऐसा मान्यता है कि जब भगवान श्री कृष्ण छोटे थे, घुटनों के बल चलते थे, तो यहीं पर आकर यमुना जी के किनारे मिट्टी खाए थे और माँ यशोदा को अपना मुख खोलकर पूरे ब्रह्मांड का दर्शन कराए थे। इसीलिए इस घाट का नाम ब्रह्मांड घाट पड़ गया। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण को माटी का भोग लगता है और वही गोल मिट्टी प्रसाद में खाने को मिलता है। यहाँ से अब हम चलेंगे चिंताहरण महादेव। चिंताहरण महादेव की जो दूरी है 1 किलोमीटर और 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जब माँ यशोदा को चिंता हो गया था राक्षसों के प्रकोप से, कंस के प्रकोप से, तो महादेव ने यहाँ पे माँ यशोदा के चिंताओं का हरण किया था। इसीलिए इस स्थान को चिंताहरण महादेव के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आके सभी भक्तों की मनोकामनाएं और उनके चिंताओं का निवारण होता है। वही आपके जानकारी के लिए बता दें कि गोकुल में जितनी भी मंदिर हैं वो सभी 1, 1.5 या 2 किलोमीटर के अंदर में पड़ने वाली हैं। तो जो आपका बैटरी रिक्शा है वो 10 या 15 रुपया सवारी पर पर्सन दूसरे जगह मंदिर जाने को लगेगी। गोकुल घूमते घूमते रात हो जाएगी और आप पहुंच जाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में। श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के तरफ से यहाँ पे काफ़ी अच्छा भोजनालय का व्यवस्था भी है, काफ़ी साफ सुथरा है। यहाँ पे 100 रुपया प्रति प्लेट भोजन मिलता है, जिसमें आपको दाल, चावल, रोटी, 2 प्रकार की सब्जी, रायता, खीर, सलाद और पापड़ मिलेगा। भोजन करने के बाद ही यहाँ पे पास में गर्मा गर्म मथुरा का स्पेशल दूध मिलता है, उसका स्वाद जरूर ले, काफ़ी ही स्वादिष्ट और टेस्टी होता है। एक दिन में गोकुल किस प्रकार से घूमे, आपको हमारे वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी मिल चुकी होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबाकर प्रेस कर लीजिए। यात्रा से जुड़ी जानकारी के लिए मिलेंगे किसी अन्य वीडियो में। तब तक आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।